अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल आपको अपने YouTube चैनल बिलाल डिस्कवरीज में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में तंदुरुस्त व तवाना रखे, आमीन। जी तो जनाब, ये है कश्मीर जनरल नज़ीर का आखिरी गांव ताओबट बाला, जो कि पाकिस्तान इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल पर वादी गुरेज में वाक़ है। इस गांव की फील, यहाँ की लैंडस्केप, साफ शफाफ बहते पानी और हरियाली जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस इलाके की सैर अंगेज़ी और यहाँ पर पाए जाने वाले कुदरत के खामोश नज़ारे अपने रब की बड़ाई बयान करते हैं, जिनको लफ्ज़ों में बयान करना या किसी कैमरे का कैप्चर करना नामुमकिन है। कश्मीर जनरल नज़ीर को कौन नहीं देखना चाहता, और लाखों लोग सीज़न में यहाँ का रुख भी करते हैं और फितरत के इन हसीन मनाजर को एंजॉय करते हैं। मगर इनमें से 70% टूरिस्ट इस इलाके ताओबट को मिस कर देते हैं थोड़े ही फासले से, और कश्मीर का असल हुस्न देख नहीं पाते। तो चलिए मेरे साथ आपको आज ताओबट और ताओबट बाला को एक्सप्लोर कराते हैं। आप जब ताओबट में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको ये ताओबट का एक छोटा सा बाज़ार आएगा, जहां पर टूरिस्ट को नाइट स्टे के लिए होटल्स, खाने पीने की अशिया और लोकल ट्रांसपोर्ट भी मिल सकती है। यहाँ इस बाज़ार से अगर सीधा 1 किलोमीटर जाएँ तो आप ताओबट बाला पहुँच सकते हैं, जिसको हम ताओबट विलेज के बाद एक्सप्लोर करेंगे। और अगर यहाँ से आप सीधे हाथ पर इस पुल को क्रॉस करते हैं तो आप ताओबट विलेज में एंटर हो जाएंगे। और पुल क्रॉस करके दूसरी साइड से ताओबट बाज़ार का ये सुबह सवेरे का एक खूबसूरत प्यारा सा व्यू, माशाल्लाह बहुत ही शानदार। और ये दुधगई नाला जो कि ताओबट बाला की तरफ से आ रहा है, जो आगे जाके नीलम रिवर में मिल जाता है। और ये ताओबट में मिलियन स्माइल फाउंडेशन स्कूल में बच्चों को टीचर असम्बली में मैसेज ऑफ द डे देते हुए। आज के मैसेज ऑफ द डे में हम कुछ जनरल नॉलेज के सवाल करने की कोशिश करेंगे और उनसे आपके जवाब करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, ये है ताओबट व्यू पॉइंट, जो ताओबट बाज़ार से 10 मिनट की वाक पर है। यहाँ से आप नीलम रिवर के नज़ारे कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़े ही फासले के बाद तकरीबन 20 से 30 मिनट की वाक पर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, जहाँ से ये दरिया, जिसे इंडिया में किशन गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तानी टेरिटरी में दाखिल होने के बाद नीलम रिवर हो जाता है। ये सामने आपको 2 पहाड़ आपस में मिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। इनसे पीछे एक छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा है, ये इंडियन टेरिटरी में है। यहाँ पर भी आपको होटल्स और गेस्ट हाउसेस वगैरह मिल जाते हैं, जिनके रूम से आप बाहर इस खूबसूरत व्यू को अपने रूम से एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना तक का जो लगता है? बस ये थोड़ा सा ही फिश फार्म से ये बस इसी व्यू पॉइंट से बॉर्डर की तरफ जाता ये खूबसूरत रास्ता, जिस पर टूरिस्ट को सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट तक की वॉक करने की परमिशन है, क्योंकि आगे बॉर्डर एरिया है। लेकिन ये वॉक एक सियाह की ज़िंदगी की एक बेहतरीन और यादगार वॉक हो सकती है, जिसको वो ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाएगा। ये मेरा दावा है। इस 20 मिनट की वॉक में आपको एक ट्राउट फिश एचरी फार्म भी मिलेगा, जहाँ पर ट्राउट फिश हैचिंग की जाती है इसकी अफजाइश नस्ल के लिए। और अब मैं आपको ताओबट बाला लिए चलता हूँ, जिसका मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है। यहाँ एक अलग ही दुनिया और ख़ूबसूरती आपकी मुंतज़र है, जिसको बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, बल्कि अगर अनटच रॉ ब्यूटी कहें तो गलत ना होगा। ताओबट से ताओबट बाला का सफ़र 1 किलोमीटर का है, जो ऑफ रोड ट्रैक है, जिसके लिए आपको 4x4 गाड़ी चाहिए होगी। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है तो आप पैदल भी इधर आ सकते हैं। ताओबट से आगे आपका सफ़र गगई नाले के साथ साथ होता है, और जो नज़ारे और कुदरत के रंग इस 1 किलोमीटर के ट्रैक में आपको मिलते हैं वो कहीं और दुनिया में शायद ही कहीं हों। यहाँ पहुंचकर आप फितरत की आगोश में गुम हो जाएंगे और इस वादी की मकनतीसी कशिश खींचकर आपको अपने दामन में समेट लेगी। ताओबट का सफ़र आपको फितरत के वो रंग दिखाता है जो शायद आपके वहम गुमान में भी नहीं हो सकते। यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम जून, जुलाई और अगस्त है। मुझे यहाँ पर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के ये अल्फाज याद आ रहे हैं, जो शायद इन्होंने ऐसी जगहों के बारे में कहे हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने क्या खूब कहा है, मालिक ने चंद मंजर सिर्फ हवारा गर्दों के लिए तख्लीक की हैं, कुछ दुनियाएं सिर्फ खाना बदोशों के लिए बनाई हैं, कुछ हवाएं सिर्फ इनके जिस्मों को छूने के लिए बनाई हैं।
جن کے دماغ میں آوارگی کا فطور ہوتا ہے، روزانہ ایک ہی بستر سے اٹھنے والے نہیں جانتے کہ کسی اجنبی وادی میں شب بسری کے بعد جب آوارہ گرد اپنے خیمے سے باہر آتا ہے تو اس کے سامنے ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو وہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، اور یہی وہ منظر ہوتا ہے جو مالک نے صرف اس کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے تخلیق کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تاؤبٹ بالا کے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے گئے یہ لکڑی کے پل اور نیچے گگئی نالے کا صاف شفاف بہتا ہوا پانی اور ارد گرد کے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے مناظر، سبحان اللہ۔ تاؤبٹ بالا میں آپ کو یہاں چند ایک گھروں پر مشتمل آبادی ملے گی، اس کے بعد آگے کوئی آبادی نہیں ہے۔ ادھر سے آگے اگر آپ اچھے ٹریک کریں تو آپ کو کمبری پاس کو کراس کر کے آگے منی مرگ اور دیوسائی کی طرف جا سکتے ہیں، اور اگر آپ استور والی سائڈ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بلور کسی سے ہوتے ہوئے ریات لیک اور پھر نیچے اتر کر استور گلگت سائڈ پر جا سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا کی ٹینشن سے دور، بے فکر اور آزاد ہوں؟ تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پہاڑوں کے دل میں بسی زمین پر اس جنت کو زندگی میں ضرور ایک دفعہ وزٹ کریں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس طلسماتی اور سرانگیز جگہ کے دیوانے ہو جائیں گے اور آپ کا دل بار بار یہاں آنے کو کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔